हेलो टाशी दिलेक। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारे मोन्यूल में बहुत सारा ऐसे होली प्लेसेस है जिसे हम ने या नास कहते हैं। मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में आप सबको दिखाने का कोशिश भी किया था। तो आज हम फिर से एक ऐसे होली प्लेस में जा रहे हैं जिसे हम सांगेलिंग कहते हैं, जो कि थेमंग गांव में स्थित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बोमदिला टू तवांग का हाईवे है। तो यहाँ से अभी जो डाइवर्शन है वो थेमंग की ओर ले जाएगा। तो ये अभी जो फर्स्ट ये जो अभी छोटा सा एक गांव दिखाई दे रहा है, ये मोनाकेम है। तो यहीं से होते हुए अभी हम थेमंग पहुँचेंगे। आज का इस वीडियो में मेरे साथ आओ सोनम सिंह है, जो शराब जंपू संघा का मेंबर है। मुनाकिम के बीच ये काफ़ी सुंदर नज़ारा। ये अभी हम आ गया नामशू गांव का डाइवर्शन रोड में। यहाँ से नामशू गांव 7 किलोमीटर है, और जो यहाँ से सीधा जो रोड है ये थेमंग की ओर जाता है। छोटा रोड है, नैरो रोड है, लेकिन काफ़ी हद तक रोड ठीक ही है। आप छोटा गाड़ी लेके भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। यहाँ से जो डाइवर्ट हुआ है वो छंदर की ओर जाता है, और हमें यहाँ से सीधा जाना है थेमंग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से पहला नज़ारा ने सांगेलिंग का, जो कि उस पहाड़ में दिख रहा है। ये सांगेलिंग अभी हम लोग पहुंच गया। अभी यहाँ से हमको जो ने है वहाँ तक पैदल जाना होगा। यहाँ से हल्का सा चढ़ाई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह का जो ने है हमारे मोन क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हिमालय रीजन में बहुत सारा मिलेगा, जहाँ पे सदियों पहले हमारा जो बुद्धिस्ट का महासिद्धियों ने आके यहाँ साधना किया था, मेडिटेशन किया था। तो उनमें से ही एक है ये ने सांगेलिंग। अभी हम लोग ये सांगेलिंग ने में पहुंच गया, थेमंग में। तो इसका बारे में डिटेल में अभी हमारे साथ आओ सोनम सिंह है, तो वो हम लोगों को सब अच्छे से बता देगा इस ने के बारे में। अच्छा, ऐसे है ये ने, जो इसका एग्जैक्टली इसका नाम है सांगेलिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन सांगेलिंग करके करता है। तो हमारे यहाँ का लोकल लोग तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से वो लोग इसको सांगेलिंग बोलते हैं। तो एग्जैक्टली तो इसका सांगेलिंग है, सांगेलिंग करके हमको प्रोनाउंस करना चाहिए। सांगे मतलब तो भगवान हो गया, बुद्ध, लिंग मतलब जगह, उसका जगह है।
तो यहाँ में पहले कोई ऐसे कुछ महासिद्धि एक यहाँ पे मतलब इसका सेंचुरी एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ एक समय था। उस समय में यहाँ एक महासिद्धि एक आके यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा था। तो वो बैठते समय में उसी समय में ये है ड्रुपछू बोलते हैं इसको, पानी ये इसके अंदर से निकला है ऐसे करके। इसी ने अभी हम लोग बोलते हैं अभी ट्यूबा बोलेंगे इसको ना, एक मैजिकल वे से करके इसमें यहाँ से ड्रुपछू निकला है। तो वो खुद पानी पीने के लिए, एक्चुअली वो खुद पीने के लिए नहीं है और दूसरा के लिए निकल के दिया था उसने पानी। जो यहाँ बैठते समय में एक पति और एक पत्नी यहाँ आया था, तो उनके लिए ये ड्रुपछू निकला है ऐसे करके बता रहा है लोग। कितना सही है वो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे करके सुना है हमने। तो यहाँ उन दोनों के लिए ही मतलब ये पानी निकला था। तो उसको उन दोनों को ऐसे मतलब उसने बताया कि मतलब पूछा कि मतलब आप दोनों मेरे लिए ऐसे कुछ यहाँ मेरा सेवा कर सकेगा क्या, मैं यहाँ पे मेडिटेशन में रहेगा तो आप दोनों मेरे लिए कुछ सेवा करने से थोड़ा ठीक रहेगा, आप दोनों को भी थोड़ा सा मतलब ये होगा, पुण्य होगा, ऐसे करके उसने पूछा। तो दोनों ने स्वीकार कर लिया और वो दोनों उसके साथ यहाँ पे मतलब कुछ सालों तक यहाँ रहा है ऐसे बोल के बताया। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक साइन है, ये सिंबल, ये देखिए पत्थर में ये बना हुआ है ऐसे करके। ये देखिए, ये एक देखने का चीज़, ये जो बटक है, ये लामा यहाँ रह के नहाता था ऐसे बोलते हैं। अभी कौन सा लामा है एग्जैक्टली वो हमको पता नहीं, तो लामा का नहाने का जगह है बोलते हैं। यहाँ बैठ के ये पानी से करके ये नहाता था। तो इसे तो बटक का शेप है ये वाला बटक। तो ये एक हम इसको बोल सकता है कि मतलब यहाँ में सही में कोई रहा था बोल के। तो ऐसे, और ये जो बाद में निकला ये जो पानी ये जो नेचुरल है, ये अपने आप से निकला है ऐसे बोलता है। वो जो ड्रुपछू है उसको जो और यहाँ को रिमुछे ने निकला है, तो ये वाला जो अपने आप निकला है। तो ये दोनों से पानी प्योर पानी है, यहाँ से आप हम लोग के पी सकते हैं। इसको पीने से मतलब हम बोलते हैं कुछ बीमार वगैरह ठीक होगा, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। तो यहाँ से आगे आइए, सांगजिलिंग ने जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में पूरा रास्ता जो आपको बताया है मुनाकेम से कहाँ है, कौन सा रास्ता में आना है। तो ये अभी थेम्बांग का जस्ट 1 किलोमीटर कुछ आगे में पड़ता है सांगजिलिंग ने। तो टफ नहीं है, ज़्यादा कुछ चलना नहीं पड़ता है, हल्का सा रोड से थोड़ा सा पैदल थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे ये जो हमारा बहुत पुराना ने चाचन आपको यहाँ दर्शन करने को मिलेगा। चलिए दोस्तों और कुछ जानते हैं आओसोनम श्रिंग से। यहाँ आइए, यहाँ आप देख सकते हैं इस पत्थर को, ये ऐसे नेचर का बना हुआ है, ऐसे पत्थर है जो। यहाँ पे अगर आप जाएगा तो यहाँ स्टेप स्टेप करके आपको दिखाई देगा ऐसे पत्थर का ऐसे। वहाँ एक स्टेप है और ऊपर एक स्टेप है और उनके ऊपर में और एक स्टेप है। अगर चढ़ के अगर जा सकेगा तो आप देख सकेगा, यहाँ से एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे स्टेप स्टेप करके स्तूपा की तरह है ये जो देखने में। तो इसी जगह पे है, यहाँ ही वो महासिद्धि यहाँ रहा है ऐसे करके लोग बताता है। उसके बाद अभी यहाँ पे आदमी लोग आके मेडिटेशन करता है यहाँ पे। और ऐसे ही एक मेडिटेशन बहुत पुराना ज़माना का एक छोटा सा घर बना हुआ है, वहाँ ऊपर में है, वो अभी रुइंस है, वो टूटा हुआ है। अगर हम वहाँ जाके देखेगा तो पता चलेगा, छोटा सा है। तो इसी तरह बहुत पहले के लोग यहाँ पे आके बहुत बार मेडिटेशन ऐसे करता था। तो अभी जो फिर मॉडर्न इस तरीक़ा से यहाँ बनाया, यहाँ के लोगों ने मेडिटेशन करने के लिए, अभी भी लोग आके यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ये तो एक गोंपा है, एक छोटा सा लाखांग बोलता है हम लोग, यहाँ बना है। तो ये वाला मेडिटेशन इसमें पत्थर के साथ ही चिपका कर यहाँ बनाया हुआ। तो यहाँ अभी तो यहाँ ये लास्ट ईयर बनाया। तो यहाँ बनाने के बाद में
यहाँ 2 बार लोग मेडिटेशन छाम में बैठा था, लामा लोग आकर बैठा था। तो ऐसे ही मेडिटेशन और छोटा छोटा यहाँ में बनाने के लिए अभी कोशिश कर रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ। और यहाँ से आगे जाएगा तो हमको यहाँ में और कुछ कुछ देखने को मिलेगा इधर में। जैसे कि यहाँ का लोगों ने बताया कि ये जो मेन जो ने है वो रोड से आधा किलोमीटर ही ऊपर है, लेकिन थोड़ा स्टीप है, इसलिए थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो जाता है फर्स्ट टाइम आने वाले लोगों के लिए। ये यहाँ से शुरू होता है। एग्जैक्टली देखने का चीज़ है अभी, जैसे कि वहाँ देखा है लामा का बतख का जो छाप था, इसी तरह यहाँ पे भी। यहाँ आइए आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ गुरु का जूता का जो शेप बना हुआ है ऊपर में, वो पत्थर जो है आप देख सकते हैं वो वाला, उसको ऐसे मानता है गुरु का जूता है वो यहाँ पे रखा। तो कुछ कुछ ऐसे रिमार्क्स वगैरह छोड़ के रखा है ताकि आने वाले जनरेशन में लोगों को बिलीव हो। ऐसे करके गुरु ने कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से आगे आइए, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ है ये यहाँ जो चंद्रजी का लेव है ये, तो ये जो वो कू जो यहाँ से निकला था, उसका मूर्ति जो, तो कू जो यहाँ से निकला था ऐसे बताता लोग। ये है मेन इस होल के अंदर से, इधर सामने ये देखो, इसके अंदर ये छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ से इसके अंदर से वो निकला था वाला जो तेर, हम तेर बोलता है ना, वो तेर जो यहाँ से निकला था ऐसे, जो लगाम में है, लगाम में है वो जो कू जो अभी जल के ख़त्म हो गया। अभी जो एट प्रेजेंट में है वो दूसरा है, वो तिब्बत का कोई एक जगह बताता है, वहाँ से लाया है उसको। सेकेंड वाला कू जो यहाँ से निकला था, लगाम में 3 कू आया था। फर्स्ट कू वो भी तिब्बत से आया था, वो जो चोरी हो गया ऐसे बताता है। और नेक्स्ट जो कू जो निकला है वो जो यहाँ का है, यहाँ से निकला था, तो वो भी लगाम में एक बार ऐसे आग लग गया था, तो उसी समय में गोंडबा भी जल गया, तो उसी समय में वो कू भी जल गया, ऐसे बताता है लोग। तो अभी जो कू है वो जो फिर तिब्बत से निकला है, वो अभी छोटा सा करके वो अभी आप लगाम जाने से देख सकेगा वहाँ। और ये जो होल दिख रहा है आप, ये होल है, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, दूर नहीं है। यहाँ से लोग ऐसे करता है कि यहाँ मतलब मानना है कि यहाँ से अगर घुस के हम वहाँ निकल जाएगा, अगर पार हो जाएगा तो हम अपना शरीर का जो पाप है वो पाप धो जाता है। तो लोग यहाँ जो दर्शन के लिए आते हैं वो लोग यहाँ से घुस के निकल के यहाँ से जाके वहाँ निकलता है इधर में। तो इसको हम लोग ग्रिपखांग बोलते हैं लोकली। तो यहाँ से ऐसे करके जितना मोटा लोग भी है, पतला लोग भी, सब चल सकता है यहाँ पर। और जिसका मन में अगर पाप होगा तो ऐसे बोलता है कि यहाँ फंस जाता है, ऐसे मानना है यहाँ पे। तो अभी तक तो फंसा हुआ तो नहीं सुना, शायद सबका मन साफ होता होगा। तो ऐसे करके यहाँ से करके यहाँ निकलेगा, इसका रास्ता जो है ये देखिए, ये यहाँ से निकलेगा लोगों का निकलना ऐसे। और ये एक केव है, ये केव आप देख सकते हैं, ये यहाँ से घुस कर अंदर तक जाने के लिए है, एकदम अंदर जा सकता है। तकलीफ है यहाँ घुसने के लिए, यहाँ एकदम लेट के रही रेंग के जाना पड़ेगा। यहाँ अंदर है, यहाँ से आप सोचिए यहाँ से 10 या 15 मीटर जैसे हुआ अंदर जाना है। तो वहाँ जाएगा तो वहाँ से एक अंदर कुछ पानी का बूंद गिरता है पत्थर से, तो डुबछो बोलता है उसको लोकली, इसका नाम जो। तो वो अच्छा मानता है हमको, उसको लेके हम अगर पीने से या कहीं दर्द होता है, शरीर में कुछ होता है तो वहाँ लगाने से ठीक होता है, ऐसे मानता है यहाँ के लोग। हमने सुना था कि यहाँ पे एक पत्थर पे गुफा के अंदर छाना दुर्जी और चेनरेजी का अक्स उभर के आ रहा है, तो अभी हम वही देखने चलते हैं। ठीक है, ये है ये जो अभी ये चेनरेजी यहाँ पे फिर से ये पत्थर में ऐसे उभर के आ रहा है, ऐसे लोग बोलता है ये सब। ये देखिए, ये जो चेनरेजी है
और ये जो छाना दुर्जी है इसका फेस आप देख सकते हैं, इसका हूबहू छाना दुर्जी की तरह लगता है। और ये जो 4 आर्म्स वाला चेनड्रेजिक है वो इस तरह से आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम इसको ज़्यादा पूजा करेंगे तो ये क्लियरली ऐसे उभर के आएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो हमने भी पहले देखा था, ये इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अभी क्लियर हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसा। तो ऐसे मानते। तो यहाँ में चंद्रजी का ही नहीं है कि चंद्रजी यहाँ फुंसी करता है, यहाँ निकलता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये है यहाँ पे बहुत पहले, कौन सा सेंचुरी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुरु रिम्पोछे जी, जो हम लोग लोपेन रिम्पोछे के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ सेंचुरी पहले यहाँ आके यहाँ बैठा था, ऐसे करके बोलता है। तो यहाँ आके इसी पत्थर के ऊपर बैठ के यहाँ से करके जो यहाँ के हम लोग दूध बोलता है, जो ख़राब चीज़ है जैसे राक्षस वगैरह को, यहाँ से करके उसने उसके माइंड को टैम किया है, ऐसे करके मानता है। तो जब यहाँ रहते समय में उसके साथ एक तो उसका एक कॉन्सर्ट एक तो था, ऐसे बोलता है। तो कॉन्सर्ट येशी खान रुमा, वो जो ये नीचे में रहता था यहाँ में, तो वो यहाँ पे उनका किचन यहाँ था, और यहाँ से करके उनको खाना वगैरह बना के यहाँ से करके ऊपर ऐसे करके वहाँ गुरु को वहाँ ऑफ़र करता था। तो उसके लिए सबूत के तौर पे वहाँ पे एक वो फुटप्रिंट एक है, वो येशी खान रुमा का, जो हम लोग परी बोलेगा, उनका एक फुटप्रिंट है, वहाँ आप देख सकते हैं। पत्थर वाला है ना, पत्थर उधर है पोटांगा सामने, और सामने ऐसे थोड़ा सा फुटप्रिंट है ना। हाँ, ऐसे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। हाँ वही वाला, सामने से देख सकते, वहाँ से जाना है मुझे ठीक से। हाँ, यहाँ से ऊपर है, जा सकते हैं। हाँ दूर नहीं है, यही है क्या? हाँ, अब वो उधर वो मोनेस्ट्री टाइप का, गुनपा टाइप का ना, हाँ हाँ, वहाँ से थोड़ा ऊपर जाइए। कहाँ से है आप लोग? हम लोग आसाम से। असम से है ना। हाँ, वहाँ से इसके तरीके जाके वो लास्ट कोना में जाए, वहाँ एक क्या बोलते हैं मूर्ति एक है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा, अभी यहाँ काफ़ी टूरिस्ट का भी यहाँ आना होता है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये रोड से बहुत दूर नहीं है, यहाँ हर किसी का यहाँ पहुँचना इतना टफ नहीं है, इजी ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब भी यहाँ आइए और यहाँ आके चिनरेजे का ब्लेसिंग लेके जाइए। तो चलिए हम और भी कुछ जानते हैं सोनम सिंह जी से। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, यहाँ आप देखते हैं, इसको किताब की तरह लगता है, तो इसको छोस पेछा ऐसे बोलते हैं। इसको इस तरह से लोग मानते हैं। वो जो भगवान बुद्ध के किताब इसके अंदर है, ऐसे करके लोग मानते हैं। तो पोती है इसमें, ये सब ऐसे शेप करके। तो इन फ्यूचर माउंटा में, इन फ्यूचर में यहाँ तरफ से तेर निकल सकता है, ऐसे बोलते हैं। जब सांगे टेम्पा कम हो रहा होगा तो उस समय में, जैसे कि हमारे गुरु रिम्पोछे ने तेर छुपा के गया, तो वो सब तेर यहाँ तरफ से निकल सकता है, ऐसे करके लोग बताता है। तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो बुक टाइप का दिखाई दे रहा है, ये बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। तो उसे यहाँ बुक की तरह, जैसे हम अलमारी में अपना किताब रखते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ रखा हुआ है। और उनका कहना ये भी है कि जब फ्यूचर में हमारे जो बौद्ध धर्म जब संकट में या
कुछ ऐसे प्रॉब्लम में आ जाएगा तो यहाँ से जो हमारे महासिद्धियों ने यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे जो हिडन प्रीशियस ट्रेजर जो यहाँ रखा हुआ है तो वो चमत्कारी ढंग से यहीं से निकलेगा और हमारे धर्म को एक किस्म से रक्षा करेगा। तो उनका ये कहना है और ऐसा मानना है यहाँ के जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग। जैसे कि दोस्तों हमने मून मिरर के ज़रिए आप सबको ने संगेलिंग के बारे में बताने का कोशिश किया। तो सोनम सिंह जी है उसने काफ़ी विस्तार से हमें ने के बारे में बताया। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप सब भी यहाँ आएंगे और जो ने संगेलिंग है उसका आशीर्वाद लेंगे और जो यहाँ पे जो चेनरेजे है और लोपोनेम्बुचे है उनका मौजूदगी को आप भी महसूस करेंगे और उनका ब्लेसिंग्स यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये वीडियो को यहाँ एंड करने का समय आ गया। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। करेंचे।